Okay, everyone. So yesterday we did nouns, and today we are doing pronouns. Pronouns, as we already know, pronouns are basically words which replaces noun in a sentence. हम इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट टू गिव अ क्विक रिविजन टू द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट एंटर्ड द क्लास, पहले हमने किया था पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस आर बेसिकली द वर्ड्स व्हिच टेक प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स. They can be singular and they can be plural depending whether they refer to multiple nouns or just one. ठीक है. For example, if I say that एक सेंटेंस में बोलती हूँ कि प्रीति सॉ प्रीति सॉ एफिल टावर. ठीक है. तो यहाँ पर प्रीति जो है वो किसी का पर्सनल नाम है, राइट. तो हम अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो हम प्रीति की जगह पर, बिकॉज आई एम प्रीति और मैं ही लिख रही हूँ, तो मैं प्रीति को हटाकर आई लिख सकती हूँ. ठीक है. लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर वो जो प्रीति है वो सब्जेक्ट की जगह पर है या ऑब्जेक्ट की जगह पर. अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो आई लगेगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रीति सॉ द डॉग. ठीक है. तो हमने यहाँ पर प्रीति जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर, और हमने जब इसको रिप्लेस किया तो आई लगा दिया. लेकिन अगर इस सेंटेंस में अगर प्रीति ऑब्जेक्ट की जगह पर होती, फॉर एग्जाम्पल द डॉग सॉ प्रीति, तो यहाँ पर प्रीति जब रिप्लेस होगा तो यहाँ पर आई नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा मी. ओके. Then second pronoun that we discussed was possessive pronoun. Possessive means to show the ownership. किसी चीज के ऊपर अपना हक जताना. मैंने बोला था कि my phone. जब मैं बोलती हूँ my phone तो it indicates that this phone belongs to me, right? लेकिन यहाँ पर जो my है ये सब्जेक्ट की जगह पर है. लेकिन अगर मैंने बोला होता the phone is mine, तो यहाँ पर जो माइन है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है, राइट. तो इसीलिए हक दिखा रहा है, लेकिन इसका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है. ठीक है. थर्ड, वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया था कि वापस अगर किसी काम को करने का इफेक्ट अगर वापस सब्जेक्ट के ऊपर आए तो वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दे रखा है कि आई किक्ड माई सेल्फ. सो आई इज द सब्जेक्ट, किक्ड इज द वर्ब एंड माई सेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वाई? क्योंकि जो किक हुई है उसका जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही आया है, राइट. तो माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, these all are the reflexive pronoun. Okay. Fourth is reciprocal pronoun. Now reciprocal अगर मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रिवर्स, राइट. तो जब रेसिप्रोकल की हम बात कर रहे होते हैं तो इट मीन्स कि रिवर्स हो जाना किसी चीज का. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन इनके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल में, दैट they involve groups of two or more that performs the same action with one another. There are only two reciprocal pronouns, each other and one another. देखो, रेसिप्रोकल का मतलब, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था? सब्जेक्ट ने काम किया, उसका जो इफेक्ट है वो वापस सब्जेक्ट के ऊपर आया, राइट. रेसिप्रोकल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन रेसिप्रोकल में सब्जेक्ट दो हो जाते हैं और वो आपस में उनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स वर फाइटिंग विद ईच अदर. देयर वर टू गर्ल्स, दे बोथ वर फाइटिंग विद ईच अदर. तो अब इनका जो इफेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, राइट.
तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं वो दो ही होते हैं, ईच अदर या फिर वन अनदर। इज इट क्लियर? ईच अदर जो होता है वो ग्रुप ऑफ टू के लिए यूज होता है, और वन अनदर फॉर अ लार्जर ग्रुप। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिलेटिव? रिलेट करना किसी चीज को। A relative pronoun starts a clause, a group of words that refer to a noun, who, that, which are all relative pronouns. They can also serve as other type of pronouns depending on the sentence. For example, I saw the dog that you own. The relative pronoun, that is the beginning of the clause, that you own, which describes the dog. देखो, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करना, किन्हीं भी दो चीजों को आपस में एक दूसरे से रिलेट करना, या फिर वो दो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड किस तरीके से हैं, वो जो वर्ड होता है जो रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आई नो द मैन हु केम टू योर हाउस येस्टरडे, अब ये दो अलग अलग क्लॉजेज हो गए। आई नो द मैन एक पार्ट, हु अलग पार्ट, केम टू योर होम येस्टरडे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो आदमी कल तुम्हारे घर आया था मैं उसको जानती हूँ। सो विच इज द वर्ड विच इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड द नॉलेज दैट आई हैव अबाउट, इट्स हु। ठीक है, ऐसे ही आई सॉ द डॉग दैट यू ओन, तो आई सॉ द डॉग एक सेंटेंस हो गया, लेकिन जो तुम्हारा है ये किस वर्ड से हमें पता चला? दैट। सो हु, दैट, which, these all are counted in the relative pronouns. Okay, next is demonstrative pronoun. This one is very easy and I really like it. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को करके दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दिस फोन बिलोंग्स टू मी, या फिर दिस इज योर फोन। सो एक ऐसा वर्ड कौन सा है जो हमें पर्टिकुलरली ये बताता है कि मैं किस फोन की बात कर रही हूँ? यहाँ पर मेरे पास दो फोन है, लेकिन मैं एक फोन के बारे में बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ दिस फोन इज योर्स। ठीक है, तो विच इज द वर्ड विच एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट्स कि मैं इन दोनों में से कौन से फोन की बात कर रही हूँ? दिस। दिस इज द वर्ड which shows the relativity. Okay, so this and that are used for singular words and these and those are used for the plural words. Okay, next is interrogative pronoun. Now what is interrogative? आप सबको पता है interrogative का मतलब क्या होता है? जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, राइट? अब देखो एक और चीज आपके सामने आएगी, हमने WH वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी इंक्लूड किया था, और हम उन्हीं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम सॉरी WH वर्ड्स को हमने रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी यूज किया था, और उन्हीं को हम फिर इंट्रोगेटिव के अंदर भी यूज कर रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि मैम इनके अंदर फर्क क्या होता है, कैसे पता चलता है? राइट, फर्क ये होता है कि जब भी ये रिलेटिव के अंदर यूज होंगे तो ये आपको किन्हीं दो चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप को शो कर रहे होंगे, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में होंगे तो इनके साथ आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, एंड या आपको एक क्वेश्चन अराइज कर रहे होंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बिगिंस क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, इन हु आर यू, द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु स्टार्ट्स द क्वेश्चन। There are 5 interrogative pronouns: who, whom, whose and which and what. ठीक है, सो अगर WH वर्ड्स आपको किन्हीं भी दो क्लॉजेस को जोड़ते हुए नजर आए तो वो हो गए रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन अगर वो क्वेश्चन अराइज करते हुए नजर आए तो वो हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, एंड द लास्ट वी हैव टुडे इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? इनडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब या फिर इनडेफिनेट, योर चॉइस, किसी एक का मतलब बता दो मुझे।
सी, डेफिनेट का मतलब होता है एकदम 100% श्योर हो आप चीज के बारे में, राइट? और इनडेफिनेट का मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। सो पर्सनल प्रोनाउन की तरह ही जब हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते थे, दैट इज फॉर समथिंग जिस चीज के बारे में हम श्योर होते थे, राइट? लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर हम श्योर नहीं होते। Like personal pronouns, indefinite pronouns refer to people or things, but they don't have a specific person or thing to reference. For example, मैंने वहां पर बोला था कि प्रीति saw a dog, right? यहाँ पर प्रीति जो है वो स्पेसिफिक है, हमें पता है, ठीक है? जब हमने उसको हटाया तो उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन लगा दिया आई, राइट? लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया दैट समवन, या फिर हाँ, समवन सॉ द डॉग, किसी ने डॉग को देखा, लेकिन किसने देखा वी आर नॉट श्योर, ठीक है? समवन में तो कोई भी हो सकता है ना, सो वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन जिसने उस डॉग को देखा है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस और नो? Yes. So these are the types of pronouns, and I want you all to, I will send you this text जो भी मैंने आपके पास भेजा है। इस टेक्स्ट में से आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से यू विल मेक योर नोट्स।